हेलो गाइस, तो तुम्हारा भाई वापस आ गया सोलो लेवलिंग के ग्रैंड न्यू एपिसोड लेकर, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के आखिरी में हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि सभी एस रैंक हंटर्स ने प्लेन से जंप कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो कि जीजू आइलैंड की तरफ ही जा रही होती है, और उस शिप के अंदर सुगीमोटो बैठा होता है जो अपने साथी को जैमर को ऑन करने को कहता है। उसका जो साथी होता है वो उसकी बात मानते हुए उस जैमर को ऑन कर देता है। सैटेलाइट के थ्रू जो सिग्नल होता है वो पूरे आइलैंड में फैल जाता है। अब इस सिग्नल की वजह से जो एंड्स है वो क्वीन की वॉइस या फिर कमांड नहीं सुन पाएंगे। इसके बाद बाहर जितने भी आंट्स होते हैं उसको जापानीज हंटर इजीली वाइप आउट कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आइलैंड का सीन, जहाँ पर जंग ने आइलैंड के ऊपर अपने स्पेल का यूज किया होता है। सभी को बताता है कि वैसे तो मैं स्पेल का यूज अपने एनिमीज को बांधने के लिए करता हूँ, लेकिन अभी मैं इस स्पेल का यूज सील कर तौर पर कर रहा हूँ। यहाँ जो भी बी रैंक या फिर उससे कम रैंक की एंड्स होंगी ये उन्हें रोकने में कैपेबल है। के बाद जोंग रास्ता पता करने के लिए अपने फायर बॉल्स क्रिएट करता है, उन्हें चारों तरफ फेंक देता है। इसके बाद जो फायर बॉल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराकर इधर उधर जा रहे होते हैं। ये देखकर साइड से बाइक बोलता है कि ये खतरनाक हो सकता है जोंग, पर जोंग उसे बताता है कि ये जो जगह है वो एक ट्रैप की तरह है। अगर हम लोग किसी भी रैंडम पाथ को चूज करते हैं तो हम लोग वापस वहीं पे खड़े हो जाएंगे जहां पर हम लोग हैं। जैसे कि ये फायर बॉल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं और फिर आखिरकार इतनी मशक्कत के बाद वो टनल मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहे होते हैं। अब जो जोंग होता है वो सभी को अंदर आने को बोलता है। तभी सीन चेंज होता है और अब हमें जिन्हो को दिखाया जाता है। उसने यहाँ पर फाइनली अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। जब वो अपने आसपास देखता है तो वो अपने मन में सोचता है यूजुअली ये जो जगह है खाली नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ आज एक भी पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीजन ये हो सकता है कि शायद से जो जीजू आइलैंड का पॉडकास्ट होगा वो चालू हो गया होगा। इस बंदे को अभी ये लग रहा होता है कि जो पॉडकास्ट देखने की जरूरत है वो अभी इसको नहीं है, कि वो लोग इतने कैपेबल हैं कि वो लोग उसके बिना ही उस रेड को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है और अभी एक आंट को दिखाया जाता है। कोलिम ने अपने एरो से मार दिया है। जो जोंग होता है वो लिम को बताता है कर ऐसा लग रहा है कि कुछ आंट्स को छोड़कर बाकी सभी आंट्स है वो टनल से निकल चुकी है, जैसा कि हमारा प्लान था। तो फिर लिम कहता है कि फर्स्ट टाइम है जो वो इन गार्ड्स को देख रहा है। क्या ये क्वीन के रॉयल गार्ड थे? और अगर ऐसा है तो ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। अब वो लोग टनल में और आगे बढ़ने लगते हैं, पर जोंग कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो अब सभी लोगों को बताता है। हम लोग देखते हैं कि सामने काफी सारे एंड्स के अंडे होते हैं और वो लोग अब समझ जाते हैं कि उन लोगों का तो चैम्बर है वो आमने सामने ही होगा। जब जोंग इन एंड्स के अंडों को तबाह करने ही वाला था तभी चाहन उसे रोक देती है और वो दिखाती है काफी बड़े अंडे को जो कि अभी फूट चुका है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापानीज हंटर्स को। इन्होंने यहाँ पर काफी सारे आंट्स को हरा दिया है। हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसे दूर से और भी काफी सारे आंट्स दिखते हैं। वो आंट्स उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। सही है, कंटर जो अपने साथी की तरफ देखता है तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो गर्दन होता है वो कट चुका होता है। ये चीज देखकर तो भाई लिटरली वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ एक और हंटर का गला कटता है और फिर तीसरे हंटर का गला कटता है। कुछ ही पल में वहां पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एक आंट को जो कि डोंग के सामने होती है। इसको देखकर डोंग ने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये है रॉयल गार्ड। लोगों को लग रहा था कि जो भी रॉयल गार्ड है वो एसरेक हंटर के बराबर के हैं, पर आखिरकार ये लोग तो एक बीस्ट हैं। जैसे वो एंट डोंगसू के ऊपर हमला करते हैं तो वो अपने सामने शील्ड ला लेता है और उस एंट का मुंह तोड़ देता है और फिर वो काफी जोर से चाहिन का नाम चिल्लाता है और वैसे ही चाहिन भी अपने काम पर लग जाती है और जो चाय होती है वो सबसे पहले उस बीस्ट की छाती में अपना डैगर घुसा देती है और फिर अगले ही पल वो अपने शॉट का यूज करके उस बीस्ट को फाड़ देती है। फिर चाहन के सामने एक और रॉयल गार्ड आता है। इन चाहन अपने शॉट का यूज करके उनसे भी काट कर रख देती है और फिर वो सभी को बताती है कि इन लोगों की जो बॉडी है वो मेरी सोच से भी ज्यादा टफ है। जो डोंग होता है वो सभी को बताता है कि जो एंड्स है वो रेगुलर एंड से काफी ज्यादा अलग है। मैं इस बात से खुश हूँ कि उधर काफी सारे एंड्स नहीं है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि जो क्यून आर्ट्स है वो इस जगह पर क्यों नहीं है, क्योंकि जो रॉयल गार्ड्स है वो इसी जगह मौजूद है। पर जो रॉयल गार्ड्स है वो फर्स्ट जनरेशन के हैं। पर सभी साइड से बाइक बोलता है उसे लगता है जो क्वीन है उन्होंने अपने आंट्स को अपनी श्रेणी से बाहर कर दिया है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन के आंट्स हैं। और इसका मतलब यही होता है कि जो सेकंड जनरेशन के आंट्स हैं वो आगे उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन आगे जाने से पहले जो बाइक होता है वो अपने पावर्स का यूज करके सभी लोगों को स्ट्रेंथ बफ कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, जिनसे कि सभी हंटर्स की जो पावर होती है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। अभी इन लोगों के सामने काफी सारे एंड्स अपीयर हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं जापानीज टीम को जो कि चार्ली टीम को ढूंढने के लिए जा रही होती है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के साथ अपना कांटेक्ट खो दिया होता है। फिर वो लोग उन्हें ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह चार्ली टीम ने आंट्स को हराया था और वो लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये काम चार्ली टीम का है।
अब वो लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने साथी का एक चश्मा मिलता है जो कि खून से लपटा होता है। और वो बंदा समझ जाता है कि ये जो चश्मा है वो उसके साथी का है। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपने साथी की खत्म हुई बॉडी को देखता है और वो इसको देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद हम लोग उसी हंटर के साथी को देखते हैं जिससे ऐसी बदबू आती है कि उस हंटर को लिटरली उल्टी हो जाती है। उस बंदे को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी गंदी स्मेल आखिरकार आ कहाँ से रही थी, कि उसने इससे पहले इतनी ज्यादा भयानक स्मेल कभी भी फील नहीं करी थी। तभी वो बंदा सामने देखता है और वो ये नोटिस कर लेता है कि ये जो बदबू है वो सामने के जंगल से आ रही थी। के बाद वो बंदा अपने आइस पावर को यूज करता है और उसके सामने जंगल होता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो बंदा आइस में खुद को देखता है, तभी उसके सामने 3 पंजों के निशान आ जाते हैं। यहाँ पर तुम लोग समझ ही गए होगे कि इस बंदे का क्या हुआ है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं साउथ कोरियन हंटर्स को। उन्होंने आगे जितने भी एंड्स होते हैं उन सभी को वाइप आउट कर दिया था। और इसके बाद हम लोग चाहन को देखते हैं जिसको सामने से क्वीन की बदबू आ रही होती है और वो ये चीज सभी को बता देती है। फिर साइड से बेक जो होता है वो चाहन के पास आता है और कहता है चलो मैं चेक करता हूँ। के बाद बेक अपने सेंसेस का यूज करता है और वो पता लगा लेता है कि जो क्वीन है और उसके गार्ड्स है वो कहाँ कहाँ पर हैं। और फिर वो सभी को बताता है कि जो क्वीन है वो सबसे पीछे है और जो उसके गेट गार्ड्स हैं वो सामने की तरफ है। इसके बाद बेक सोचता है कि जो रॉयल गार्ड्स है वो एस रैंक जितने ताकतवर हैं, लेकिन जो टीम है वो इन्हें फिनिश कर सकती है अगर मैं एक डिवीजन क्रिएट करूँ और उनके टाइम को बाय करूँ। और अब डोंग चाहन को बोलता है चाहन इस क्वीन को मैं संभालता हूँ, बाकी गार्ड्स को तुम संभालो। जिस पर तो चाहन भी एग्री करती है और वो कहती है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहले जो चॉय होता है वो अपने फायर ड्रैगन को समन करता है। वो कहता है यूजुअली तो मैं अपने खुद की ताकत को बचा कर रखता हूँ, लेकिन अगर आज मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। लेकिन इसी दौरान एक आंट उस पर पीछे से हमला करती है। इन तभी साइड से उस आंट पर एरो अटैक आते हैं और वो मारी जाती है। ये जो अटैक हुआ होता है वो काम होता है लिम का। और फिर दूसरी तरफ हम लोग बाइक को देखते हैं जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में आ रखा होता है और ये लिटरली काफी ज्यादा ओपी लग रहा होता है। के बाद वो सभी एंड्स को एक एक करके मार रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को चाहन को दिखा जाता है जो कि अपने शॉट को जमीन के अंदर घुसाती है। फिर अपने प्रोफेशन स्किल का यूज करके वहां पर जितने भी एंड्स होते हैं ना उन सभी को ही रोक देती है। से कि डोंग को ओपनिंग मिल जाती है और वो एंड्स की तरफ आगे बढ़ता है और वो अब सभी को बोलता है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो अब टूट चुका है। और इधर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे क्वीन को संभालना होगा जब तक इसके सारे गार्ड्स मर नहीं जाते। और अभी जो डोंग होता है वो क्वीन के सामने होता है तो वो उस क्वीन को हैंडल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग कैमरामैन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है जो रियल बैटल है वो अब शुरू हो चुकी है। भी कैमरामैन को कोई कॉल पर बताता है वो और क्लोज है क्योंकि उन्हें 80% व्यूअरशिप का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और जब कैमरामैन थोड़ा आगे बढ़ता है पर तभी पीछे से जो बैंग होता है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो उसे पीछे खींच देता है। और वो उससे कहता है कि हम लोग अभी डंजन के बॉस लेयर में हैं, तो इसलिए कोई भी तुम्हारी लाइफ की गारंटी नहीं लेने वाला। और अगर तुम इस बात को समझ चुके हो तो मेरे पीछे आओ क्योंकि जो रियल फाइट है वो अभी शुरू हो चुकी है। बैंग जो होता है वो कैमरामैन को देखकर थोड़ा सा नर्वस होता है और सोचता है लोग कहते हैं कि जो हीलर्स होते हैं वो कॉम्बैट में अच्छे नहीं होते, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि ये सब झूठ है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे भी ज्यादा अच्छे फाइटर हैं और मैं एक ए रैंक के हंटर हूँ। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं दूसरे लोगों को कि इसी ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट है वो ही इसके फेथ को डिसाइड करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वीन के आगे बाइक आ चुका होता है और दूर से जो लिम होता है वो अपनी एरोस का यूज करके क्वीन को डैमेज पहुंचा रहा होता है। बाइक भी अपने पंजों का यूज करके उस क्वीन को डैमेज कर रहा है। पर अब क्वीन भी कम बैक करने के लिए उन सभी पर पॉइजनस लिक्विड छिड़क देती है, जबकि डोंग और बाइक काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। साइड से एंट्री होते ब्यांग के जो अपनी हीलिंग पावर का यूज करके दोनों को ही हील कर देता है। और जब ये सब क्वीन देखती है तो वो सबसे पहले ब्यांग की तरफ ही आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही डोंग उसे रोक लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने हीलर पे इतनी आसानी से तो हमला करने देने वाला नहीं हूँ। फिर तभी वहां पर जोंग आ जाता है जो कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ। के बाद वो क्वीन पर फायर अटैक करता है। के बाद वो क्वीन पर एक और फायर अटैक करता है और जो दूसरा फायर अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जोंग का इतना पावरफुल अटैक देखकर बेक को लगता है कि क्वीन का खेल खत्म हो चुका होगा। ये बात वो अपने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा है। और फिर तभी क्वीन चिल्लाती है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि क्वीन मरने वाली है इसलिए वो चिल्ला रही है और वो लोग यहाँ पर जीतने वाले हैं। लेकिन क्वीन की जो चिल्लाने की आवाज होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये करना क्या चाह रही है। लेकिन यहाँ पर बाइक को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो क्वीन है वो किसी को बुला रही है अपनी मदद करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग सुगीमोटो को देखते हैं
जो कि गोटो को इन्फॉर्म करता है कि जो एंड्स है उन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। वो सभी लोग टनल्स की तरफ जा रहे हैं। इधर गोटो को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग देखते हैं चाहिन को, जो कि आखिर में क्वीन का गला काट देती है और कहती है ये सब खत्म हुआ। इन अगले ही पल उन लोगों को पता चलता है कि जो जापानीज हंटर है वो सभी अपना काम नहीं कर पाए। वो सभी जो आंट्स हैं वो उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सभी लोग समझ जाते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा मुसीबत में हैं। फिर चॉय सभी लोगों को बताता है कि जो फ्रेम पिजन उसने लगाया था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इन अगले ही पल जो साउथ कोरियन हंटर्स होते हैं उन्हें कुछ अजीब सा ऑरा फील होता है। अरे जो ऑरा होता है ना वो एक आंट का होता है जो कि उन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि आगे क्या होने वाला है। तभी वो एंट वहां पर आकर काफी जोर से चिल्लाता है और उस एंट के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है ना भाई साहब, वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और इस एनर्जी को फील कर कर जो चाय होती है वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। फिर उन सभी के सामने काफी अचानक से एक बीस्ट आता है और वो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। जैसे ही वो एंड डोंग के साइड से गुजरता है ना तो डोंग एकदम से स्टक हो जाता है। बंदे की यहाँ पर काफी ज्यादा हालात खराब हो चुकी होती है और वो एंड उस जगह पर जाता है जिस जगह पर उसकी क्वीन मरी होती है। ये देखकर तो सभी हंटर समझ जाते हैं ये उन लोगों के लगने वाले हैं। इसके बाद वो एंड काफी गुस्से में रोर करता है। उसके चिल्लाने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोई वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। फिर वो एंड उन्हें काफी गुस्से में देखता है और उस एंड के नजरों में सबसे पहले चाहन आती है कि अभी बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही होती है। इन तभी वो आंट लाइट की स्पीड से चाहन के पीछे आ जाता है और उसके पेट पर एक काफी जोरदार ब्लो मार देता है, जैसे कि चाहन दूर जाकर दीवार पर टकराती है और उसका मुंह से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। ये चीज देखकर तो डोंगबुक भी नर्वस हो जाता है। चाइन की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन उससे पहले ही वो आंट उसके सामने आ जाता है। सबसे पहले वो उसका एक हाथ काट देता है। जब दूसरे हाथ से डोंगबुक उस पर हमला करता है तो उसके पहले ही बंदा उसके हमले को रोक देता है और फिर जो एंट होता है वो उसके दोनों ही हाथों को काट कर रख देता है। और उसके बाद जो एंट होता है वो काफी बैड इस तरीके से बाइक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और बाइक के कुछ करने से पहले ही वो बंदा उसका गेम बजा डालता है। के बाद बारी आती है जोंग की। जोंग उस पर फायर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो एंड उससे पहले उसकी छाती को काट कर रख देता है। यहाँ पर इसका भी खेल खत्म। और फिर पीछे से लिम अपने एरो से उस पर हमला करता है लेकिन वो एंड उसके एरो को पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो देखकर लिम फिर से उससे दूरी बनाता है लेकिन एंड उसका पीछा करता है। फिर तभी साइड से फिर से एंट्री होती है दोंगसुंग की, जो कि उस पर हमला करता है, जो देखकर तो बंदे को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पर मैं उस एंड की बात ही कर रहा हूँ। अब डोंग बड़ी चौड़ में उससे कहता है कि तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए लेकिन मेरे साथ बियोंग है। और फिर हम लोग ब्यांग को देखते हैं जिसने कि अपने टेक्निक का यूज करके खुद को हाइड कर रखा होता है जिससे कि वो आंट उसको ट्रेस ना कर पाए। और फिर हम लोग देखते हैं डोंगबुक को, जो कि जब एंट से फाइट कर रहा होता है तभी एंट उसका पैर पकड़कर उसे घुमाकर तेजी से ऊपर फेंक देता है और इवन वो अपने माइंड को भी ट्रेस कर लेता है। और ये चीज बाइक भी समझ जाता है और वो चिल्लाते हुए अपने दोस्त का नाम पुकारता है। पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि वो जो एंट होता है वो माइंड के पेट पर अपना हाथ घुसा चुका होता है। यहाँ पर उसका दोस्त कुछ भी नहीं कर पाता और इसी के साथ ही जो कमाल का एपिसोड है वो यहीं पर खत्म होता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड में अगले सैटरडे को पब्लिश करने वाला हूँ। और अगर तुम लोगों को और जल्दी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाओ। जितना ज्यादा सपोर्ट होगा मैं इतनी जल्दी वीडियो लाऊंगा। और अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।